तुम्हें ये भ्रम हो कि एकांत में आसन लगाकर ध्यान लगाने से भगवान की प्राप्ति हो जाती, तो बगुला बहुत एकांत में जल में खड़ा होकर एक टांग केवल ध्यान लगाता है, लेकिन मछली का भगवान का नहीं, तो उसका उद्धार हो गया क्या? ये तुकाराम जी की बात है। अगर तुम्हें ऐसा भ्रम हो गया हो कि कोई एकांत गुफा हो, घुस जाऊं बस वहां भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तो चूहा और सांप रात दिन बिल में रहते, इनको भगवान की प्राप्ति हो गई क्या? तुकाराम जी से जब प्रश्न किया गया कि क्या गृहस्थाश्रम में भगवान की प्राप्ति ऐसे हो जाएगी जो विरक्तों की हो जाएगी, बहुत ध्यान से सुनिए, सिद्ध संत है, वो कह रहे हैं कि पागल मत बनो, भगवान की प्राप्ति भगवान के भजन करने से होती, वो गृहस्थी में भी हो जाएगी। अगर तुमको लगता है कि वन में रहने से भगवान मिल जाते हैं, तो हिरन को मिल जाते, खरगोश को मिल जाते, बाघ को मिल जाते, सब ब्रह्म प्राप्त हो जाते। अगर तुमको लगता है कि एकांत में ध्यान लगाने से मिल जाते, तो बगुला जल में खड़ा होकर एक टांग केवल ध्यान लगाता है, लेकिन मछली आई गट्ट से खाया फिर शांत खड़ा है, बगुला को नहीं मिला। फिर कहते हैं कि एकांत गुफा में घुसने से भगवान मिल जाते, तो चूहा और सांप बिलई में रहते हैं रात दिन, उनको भगवान मिल जाते। तो इसलिए हम तुमसे कह रहे हैं कि ये ची चपड़ की बातें छोड़ो। तुकाराम जी कह रहे हैं घर में विट्ठल का मंदिर बना, घर को ही विट्ठल का मंदिर बनाओ, ठाकुर विराजमान करो, आप सेवक हो जाओ, बढ़िया भोग लगा के पाओ, नाम कीर्तन करो, कथा वार्ता करो, अपने कर्म को भगवान को अर्पित कर दो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत सहज है गृहस्थ में भगवत प्राप्ति करना। हम तुमसे पूछते हैं, जो लोग सोचते हैं अन्न नहीं खाएंगे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, तो कितने ऐसे जीव हैं हमारी प्रकृति में? तुकाराम जी कह रहे हैं ये बड़े महापुरुष हैं, किसी के कहो सांप खाता अन्न, करे क्या धान बकभी, कपट भरा भीतर भरा उदर मल से, करे चूहा भी एकांत गदहा भी बभूत रमावे, तुका जल नक्राले काग ही नहाए कहो तो। क्या अन्न न खाने से भगवान मिल जाएंगे? अगर हां तो बहुत से पक्षी ऐसे हैं जो केवल फलाहार रहते हैं, बहुत से ऐसे हैं जो घास चर के रहते हैं, ना वो अन्न खाते हैं ना कुछ और, कुछ है फलाहार, कुछ है तृण चरते हैं, कुछ है पानी पी के केवल रहते हैं। भैया केवल पानी से इन सबको भगवत साक्षात्कार हो जाता है क्या? केवल पानी से रह रहे तो भगवत साक्षात्कार हो जाएगा, केवल फलाहार रहे तो उनको भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। तुकाराम जी कहते हैं कितने हैं वायु भक्षण करते, केवल वायु पी करके जीते हैं, भीतर कपट भरा है, बाहर ये सब छोड़ रहे हो, कुछ लाभ नहीं मिलना है। चूहा बिल में एकांत में रहता है, भगवत प्राप्ति हो गई। गदहा खूब धूल में ऐसे लौटता, धूल लगाने से तो क्या उसे भगवत प्राप्ति हो गई। महापुरुष है। जल में घड़ियाल रहता है, भगवत प्राप्ति हो गई। कौआ भी जाके गंगा स्नान करता है, जल स्नान, भगवत प्राप्ति हो गई। भैया जब तक भजन नहीं तब तक भगवत प्राप्ति नहीं, बाहरी क्रियाओं से। तुकाराम जी कह रहे हैं तुम्हारे हृदय में बुराई भरी हुई है और बाहर से साधु का वेश बनाए हो, तो तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अरे चाहे वायु भक्षण करो, चाहे तुम ध्यान का नाटक करो, चाहे एकांतवास करो, चाहे भस्म लेपन करो, चाहे जल में खड़े हो जाओ, चाहे जितना अनुष्ठान करो, जब तक भजन नहीं करोगे भगवान का, तुम्हारी बुद्धि निर्मल होने वाली नहीं। बाहरी क्रियाओं से कोई लाभ नहीं। तुकाराम जी कह रहे हैं भक्ति मुक्ति दिलाने वाली, समस्त भव बंधनों से। रात दिन अपने प्रभु का नाम जप कर रहे, चिंतन कर रहे। एक गृहस्थ आए थे, बहुत अच्छी स्थिति, नेत्रों में नेत्र मिला के जब बात किया तो बड़ा संतोष। जब जाने लगे तो कहा 1 मिनट रुको, इससे मुख पे बड़ाई नहीं करनी चाहिए, पर आप सावधान रहना, बहुत अच्छी स्थिति, संभाल के निकल जाओ। बस उन नेत्रों से ऐसे क्यों, चुपचाप गंभीर मुद्रा, प्रश्न बहुत जोर का, और स्मरण में बिल्कुल तन्मयता, एक एक चेष्टा उनकी बता रही थी। बहुत बढ़िया, बाजी मार ले जाओगे, कोई तुम्हें प्रणाम नहीं करेगा, कोई दान पुण्य नहीं, कोई नमस्कार नहीं, बहुत जल्दी निकल। विरक्त भाव में रात दिन भगवान के भजन में व्यतीत करो, तभी बात बनेगी। केवल इन सब बाहरी बातों का देखो, इसीलिए खंडन किया तुकाराम जी ने। जो विरक्त अपनी देह को घृणित समझकर त्याग देता है, देह के राग का,
बलमूत्र का भान क्या इसमें, वो महासुख को प्राप्त होता है। इससे ज्यादा प्यार करने की जरूरत नहीं है। जो इस देह से ज्यादा प्यार करते हैं वो सीधे नरक का रास्ता तय कर लेते हैं। बहुत संभल के चलने की जरूरत है। इस देह के राग को मिटाने के लिए ही तो भगवत मार्ग में चले, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। तुम अपना स्वभाव बनाओ आत्म कल्याण के लिए। शरीर को ज्यादा सुख दोगे, ज्यादा सुख भोगोगे तो नरक का रास्ता पुष्ट कर देगा। और शरीर का त्याग भी नहीं करना है कि मतलब, क्योंकि शरीर के बिना भजन नहीं होगा, शरीर के बिना साधना नहीं होगी। तो उचित खिलाओ पिलाओ, उचित विश्राम और खूब भजन और सतमार्ग की चेष्टाओं की। इसको इतना भजन कराओ कि इसका भाव ही नष्ट हो जाए कि मैं शरीर हूं। तुकाराम जी कहते इसमें संदेह नहीं, वैराग्य की बातें करने से वैरागी नहीं हो जाता। जब सुंदर सुंदर भोग, सुंदर सुंदर रूपवान भोग शरीर के सामने उपस्थित और भोगने की इच्छा ना हो, उसका नाम वैराग्य है। बातें करने वाले वैराग्य की तो करते रहते हो, जब सामने प्रश्न आता है तो उत्तर नहीं दे पाते, अर्थात भोग आता है तो उन्हीं में लिप्त हो जाते, उन्हें वैरागी नहीं कहते। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अपने मुख से नाम नाम नाम, निरंतर नाम जप करो। यदि मुख नहीं नाम जप रहा तो ये जिह्वा टुकड़ा है मांस का, और मुख जो है मांस का एक कुंड मात्र है। नाम जप करो, सदगुरु प्रदत्त नाम जप करो। तुका कह रहा है सदगुरु की महिमा। सदगुरु कोई मनुष्य नहीं है। चितनासी न लगे बेल काहीं, तया न लगे मूल, वाचे सदा सर्वकाल राम कृष्ण हरि गोविंद। गुरुदेव ने जो नाम दिया है वो कोई मनुष्य नहीं, वो साक्षात राम कृष्ण हरि ही है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। उन्होंने चिंतन के लिए तुम्हें जो दिया है, सारा समय उस चिंतन में लगा दो। अमूल्य है तुम्हारा जीवन। हर समय राम कृष्ण हरि गोविंद नाम जिह्वा पर बना रहे। चिंतन नासी न लगे बेल सर्वकाल करावे। चिंतन के लिए कोई समय नहीं है ऐसा कि हम नहा धो के फिर चिंतन करेंगे। अगर शौचालय में ही मृत्यु हो गई तो हर समय नाम जप, तो हर समय नाम, कैसे हो आप सदा राम कृष्ण हरि गोविंद का चिंतन करो। एक सत्य सार यही है, न फलाहार रहने से, न जल पीने से, न वायु भक्षण से, न इन सब